दोस्तों, आज मेरे साथ हैं दलीप सहू, जो कि चुरू ज़िले के छोटे से गांव रायपुरा से आते हैं। तहसील सरदार शहर है। दलीप आप ही सभी स्टूडेंट्स की भांति उसी ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ छात्र है, जिसने अपनी जिद के साथ में डटते रहते हुए इंग्लिश जिस विषय में ये अपने आप को काफ़ी मुश्किलात में पाता था, उसमें सफलता अर्जित करी और अभी वर्तमान में ये उदयपुर ज़िले में पोस्टेड हैं। 3rd ग्रेड में, ग्रेड 1 में इनको सफलता मिलेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तैयारी इनकी जारी है। और इन्होंने राजस्थान अपनी RPSC जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश विषय की तैयारी भी अपनी ये कर रहे हैं। दलीप किस प्रकार से, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं घबरा जाते हैं एक आधी विफलताओं के बाद में, उस दौर से निकलेगा था। क्योंकि आप देखिए बीच में रीट के एग्ज़ाम भी कई बार कैंसिल हुए, पेपर आउट हुए, तो वो सारा भी एक फ़ेज़ रहा, कोरोना का फेज़ भी रहा। तो उसके पहले मतलब ये 2016-17 में क्वालिफाई हो चुका था, और उसके बाद में कोरोना के और रीट के कई सारे पेपर आउट होने वाली, सारी की सारी जद्दोजहद से पार पाते हुए इन्होंने आखिर में अपनी सफलता, या क्या कहना चाहिए अपना लक्ष्य था, उसको प्राप्त किया। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है, और आगे अपनी जो भी यात्रा, अपने जो अनुभव रहे मेरे साथ इनके, वो सब आपके साथ दलीप शेयर करेंगे। मैं दलीप कुमार सहू, गांव रायपुरा, तहसील सरदार शहर, जिला चूरू। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कापड़ियों का खेड़ा, ब्लॉक भिंडर, जिला उदयपुर में पदस्थापित हूँ। और मैं अंग्रेजी विषय जीत सर से पढ़ना प्रारंभ किया 2016-17 के बेंच में। तब मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैं शून्य था इंग्लिश में। मेरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव मेरे को पता ही नहीं था। वर्ब है, फ्रेज है, क्लोज है, इनका मेरे को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ आने के बाद मैं 1.5 महीने तक तो ऐसे परेशान ही रहा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ में मेरा बेस ही नहीं था। फिर धीरे धीरे सर ने बोला कि आपके समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा बहुत तो आता होगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरा बेस बना। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करता गया, और आज मेरी ये स्थिति है कि इंग्लिश में मैं बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन ठीक हूँ। जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादा नंबरों से मैं नहीं रहता। जैसे मैंने 2nd ग्रेड दिया, 1st ग्रेड दिया, इस पीछे 2022 में 1st ग्रेड हुआ, उसमें मेरे 285 नंबर के लगभग है। और अभी MGSS में दिया, उसमें मेरे 64 नंबर आए। तो ये सब जीत सर की बदौलत है। और आगे अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जीत सर का ऐप ले रखा है, उसमें से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और इस जर्नी के अंदर मेरी जीत सर ने बहुत हेल्प की है, और आगे भी इस जीत सर मेरे साथी बने रहेंगे। इस जर्नी के अंदर मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई और मेरे अंकल का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने, मेरे अंकल अध्यापक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उन्होंने भी पहले से ही मेरे को अभिप्रेरणा किया। और जीत सर को यहाँ भेजने में मेरा मौसी का लड़का है रमेश, तो उसने भी मेरा सहयोग किया। उन्होंने पहले बताया कि, उन्होंने पूछा कि इंग्लिश के लिए कौन से टीचर बढ़िया है, तो किसी से पूछ के उन्होंने बताया कि जीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया, इसलिए मैं यहाँ इस कोचिंग में प्रवेश लिया। पहले मैं भी 0 था, और उसके बाद में जीत सर के पास आने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए। कोई भी विद्यार्थी से घबराए नहीं कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को भी कुछ भी नहीं आता था, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ोगे। आप जीत सर के पास एडमिशन लो, और उससे धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते जाओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने जीत सर के लगभग, मैंने अभी 3 साल हो गए मेरे को नौकरी लगने के बाद। 2021 नवंबर में मैंने वापस से ऑनलाइन प्रवेश लिया था, और पहले मैं जीत सर के पास 12 महीने पढ़ा हूँ। तो लगातार मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होता ही जाता है, और पढ़ने के बाद ये पता ही नहीं चलता कि क्लास 2 घंटे की, 2.5 घंटे की कैसे बीत गई। क्योंकि मेरे को ये लगता है, मूवी देखूँ उससे अच्छा है कि मैं जीत सर की क्लास ले लेता हूँ, तो उससे मेरा टाइम पास बहुत बढ़िया होता है। और मैं उदयपुर मेरी पोस्टिंग है, इसलिए मेरे वहाँ टाइम पास का बहुत बढ़िया साधन बन गया। एक प्रकार की पढ़ाई में इतनी रुचि हो गई मेरी कि आप पूछो मत। पहले जैसे मैंने यहाँ एडमिशन लिया, तो मेरे को ये लगने लगा कि जैसे सिलेबस के अंदर एक्टिव पैसिव आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए, सब्जेक्ट वर्ब है, एग्रीमेंट आए, SVOC आए, तो मेरे को ये लगा कि ये कभी पीछा ही नहीं छोड़ेंगे क्या।
तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता गया। तो आगे बढ़ते जाते वक्त ये क्या है, धीरे धीरे सरलता आने लगी। पहले तो मेरे को ऐसे लगने लगा कि ये कभी पीछे ही नहीं छोड़ेंगे, क्या ये आएंगे तो मेरे को तो कुछ आएगा ही नहीं, क्यों एक्टिव पैसिव मेरे को पहले सही नहीं होते थे। तो इसलिए मैंने बाद में ये सोचा कि क्या करूं, इनका क्या करूं। धीरे धीरे होते होते अब क्या है कि ये सरलता आने लग गई है, एकदम बिल्कुल ये सरल हो गए। क्योंकि एक्टिव पैसिव में तो केवल वर्ब को पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। वर्ब को पकड़ने के बाद में सर ने बताया केवल आप वर्ब के ऊपर ध्यान रखो। वर्ब के ऊपर ध्यान रखने पर एक्टिव पैसिव में लगभग दो ऑप्शन अपने आप ही बाहर हो जाते हैं, उनमें तो कुछ करना ही नहीं है। कई सेंटेंस तो ऐसे आते हैं जिनमें सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं है, केवल आप उत्तर पढ़ के भी आंसर कर सकते हो। ये जीत सर की एक क्वालिटी है। साथियों, लास्ट में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप कहीं दूर दराज क्षेत्र में हैं और इंग्लिश आप पढ़ नहीं रहे अभी, या कोई बढ़िया विकल्प नहीं मिल रहा है, तो आप जीत सर को ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। यदि ऑफलाइन आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। यही मेरा एक आखिरी एंड अंतिम सुझाव है कि आप जीत सर से एक बार इंग्लिश पढ़ के तो देखिए आपको क्या नज़ारा होता है। धन्यवाद।